द हिमालयन रिवर्स। सो लास्ट वीडियो में ये पढ़ा था कि हमारे देश में जितनी भी नदियां हैं उनको हमने दो मेजर ग्रुप्स में बांट दिया है। पहला है हिमालयन रिवर्स और दूसरा है पेनिनसुलर रिवर्स। इन दोनों ही जो रिवर्स हैं, ग्रुप्स हैं, उनके हमने थोड़े से डिफरेंस समझे थे कि हिमालयन रिवर्स और पेनिनसुलर रिवर्स में क्या क्या डिफरेंस है। और अब इस वीडियो से हम हमारा जो पहला ग्रुप है हिमालयन रिवर्स वो स्टार्ट करेंगे। द मेजर हिमालयन रिवर्स आर द इंदस, द गंगा एंड द ब्रह्मपुत्र। अब हिमालयन रिवर्स तो वैसे बहुत सारी हैं, राइट, बट उनमें से अगर हम कुछ मेन रिवर्स की बात करें जो सबसे इंपॉर्टेंट हैं, सबसे बड़ी हैं, तो वो ये तीन हैं, इंदस, गंगा और ब्रह्मपुत्र। These rivers are long and are joined by many large and important tributaries। तो ये वाली जो रिवर्स हैं ये बहुत ही बड़ी हैं और बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज इनको ज्वाइन करती हैं। ट्रिब्यूटरीज क्या होती हैं? ट्रिब्यूटरीज वो छोटी नदियां होती हैं जो कि किसी बड़ी नदी में जाके मिल जाती हैं, राइट। जैसे कि आप ये देखोगे, ये इंदस रिवर है, जो डार्क ब्लू वाला लाइन है, दैट इज इंदस। अब आप देखोगे यहाँ पे बहुत सारी छोटी छोटी लाइनें इस डार्क वाली लाइन में आके मिल रही हैं। यहाँ पे देखो गिलगित, यहाँ श्योक रिवर इसमें मिल रही है। बाद में आप देखोगे जैसे ये सतलुज है तो सतलुज में आके ब्यास मिल रही है। ये रावी जो है वो चिनाब में मिल रही है। तो मतलब कोई मेन रिवर है, जब उस मेन रिवर में कोई दूसरी रिवर मिलती है, कोई छोटी रिवर मिलती है, तो वो छोटी वाली रिवर मेन रिवर की क्या होती है? ट्रिब्यूटरी होती है, राइट। A river along with its tributaries may be called a river system। और एक नदी अपनी सभी ट्रिब्यूटरीज के साथ एक रिवर सिस्टम कहला सकती है। जैसे कि आप इस इमेज में देखोगे कि एक मेन नदी हमें दिख रही है, ये इंदस जा रही है, राइट, ये इंदस है। अब इस इंदस में बहुत सारी छोटी बड़ी नदियां आके मिल रही हैं, राइट, ऐसे ऐसे करके। ये जो पूरा आपको जाल दिख रहा है ना, ये सारा इंदस में आके मिल रहा है। तो जो मेन नदी है और उसकी ट्रिब्यूटरीज, उनको हम मिला के क्या कह सकते हैं? एक रिवर सिस्टम कह सकते हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट विद आवर इंदस रिवर सिस्टम। द इंदस रिवर राइजेस इन तिब्बत नियर लेक मानसरोवर। तो जो इंदस रिवर है वो मानसरोवर जो लेक है उसके पास से ही ओरिजिनेट होती है, वहां से शुरू होती है, और ये जो एरिया है वो तिब्बत में पड़ता है। फ्लोइंग वेस्ट इट एंटर्स इंडिया इन लद्दाख। अब देखोगे आप कि अगर वो यहाँ से ओरिजिनेट हो रही है तो वो यहाँ वेस्ट तरफ चल रही है, मतलब कि वो वेस्ट तरफ बहती बहती हुई इंडिया में एंटर कर जाती है। और इंडिया में कहाँ पे एंटर करती है? लद्दाख वाले रीजन में वो एंटर करती है। इट फॉर्म्स अ पिक्चरस्क्यू गॉर्ज इन दिस पार्ट। तो जो इंदस रिवर है वो इस जगह पे जब वो इंडिया में एंटर करती है लद्दाख में, तो वो पिक्चरस्क्यू गॉर्ज बनाती है। गॉर्ज हमें पता है क्या होते हैं, कि जैसे दो पहाड़ हैं और उनके बीच में से नदी बह के जा रही है, राइट, और वो देखने में बहुत ही सुंदर लगते हैं। तो इस तरीके से जो गॉर्ज है वो इंदस बना के चलती है। Several tributaries, the Zanskar, the Nubra and the Shyok and the Hunza join it in the Kashmir region। अब बहुत सारी जो इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं वो इसको कश्मीर से ही ज्वाइन करना शुरू कर देती हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देखोगे, ये वाली जो मेन लाइन है ये श्योक रिवर की है, फिर यहाँ पे न्यूब्रा रिवर है, यहाँ पे जंस्कार रिवर है, राइट। इस तरीके से कश्मीर वाले रीजन में वो इंदस रिवर को ज्वाइन करती हैं। द इंदस फ्लोज थ्रू बाल्टिस्तान एंड गिलगिट एंड इमर्जेस फ्रॉम द माउंटेन्स एट एटॉक। अब जो इंदस रिवर है वो गिलगिट जो बल्टिस्तान है वहां से निकलते हुए वो अटोक से बहती है। अटोक जो है वो यहाँ पे है, वो पाकिस्तान में एक सिटी है, और यहाँ से वो बहते हुए फिर आगे बढ़ती है। द सतलुज, द बियास, द रावी, द चिनाब एंड द झेलम ज्वाइन टुगेदर टू एंटर द इंदस नियर मिठानकोट इन पाकिस्तान। अब ये सारी जो नदियां हैं, सतलुज, ब्यास, रावी, चिनाब, ये सारी, और झेलम, ये सारी क्या करती हैं? यहाँ पे ये सारे रिवर्स जो हैं एक साथ मिलते हैं और फिर ये सारी रिवर मिलके एक रिवर बनती है, और फिर वो एक रिवर जो है वो इंदस में मिलती है। यहाँ पे देखो, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ये झेलम है, ये झेलम और चेनाब यहाँ से मिल रहे हैं, फिर चेनाब और रावी यहाँ से मिल गए, फिर सतलुज यहाँ पे मिल गई, और फिर ये सारी मिलके क्या बन गई? एक पंजाब बन गए। मतलब फिर जो एक स्ट्रीम बहेगी उसको पंजाब कहेंगे, और फिर ये जो पंजाब है वो इंदस रिवर में मिल रही है। तो ये कहाँ पे मिल रही है? ये सारी जो नदियां हैं ये मिल रही है, मतलब कि जो पंजाब है वो फिर इंदस में मिलेगा, वो कहाँ पे? मिठानकोट में। बियॉन्ड दिस द इंदस फ्लो साउथवर्ड्स इवेंचुअली रीचिंग द अरेबियन सी ईस्ट ऑफ कराची। अब इसके बाद जो है धीरे धीरे करके इंदस जो है वो अरेबियन सी में मिल जाती है, और कहाँ पे मिलती है? कराची जो है उसके ईस्ट में, राइट। मतलब यहाँ पे कराची है, इसके ईस्ट तरफ जो इंदस रिवर है वो फिर अरेबियन सी में मिल जाता है। द इंदस प्लेन हैज अ वेरी जेंटल स्लोप। अब जो इंदस प्लेन्स हैं
मतलब जिन प्लेन्स से इंडस रिवर बह के आ रही है वहां पे जो स्लोप है वो बहुत ज्यादा स्टीप नहीं है, जेंटल स्लोप है, राइट। With a total length of 2900 किलोमीटर, the Indus is one of the longest rivers of the world. तो जो इंडस रिवर है उसकी जो टोटल लेंथ है वो है 2900 किलोमीटर और दुनिया की जो सबसे बड़ी नदियां हैं उनमें से एक इंडस रिवर भी है। A little over a third of the Indus basin is located in India, Ladakh, Jammu and Kashmir, हिमाचल प्रदेश एंड पंजाब एंड द रेस्ट इन पाकिस्तान। मतलब कि इंडिया में जो इंडस रिवर सिस्टम है उसका 1/3 से थोड़ा सा जो हिस्सा है वो थोड़ा सा ज्यादा ही दिखता है, 1/3 से हल्का सा ज्यादा जो हिस्सा है वो इंडिया में दिखता है। और कहाँ कहाँ पे जो इंडस रिवर है इंडिया में लाई करती है वो आपको लद्दाख में मिलेगी, जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, इन इलाकों में इंडिया में दिखेगी और बाकी का जो इंडस का जो सफर है वो पाकिस्तान में तय करती है। मतलब यूं कहें कि जो इंडस रिवर है उसका मैक्सिमम हिस्सा पाकिस्तान में है और 1/3 के लगभग इंडिया में है। सो आपको क्या करना है, आपको इंडस रिवर की जो कुछ मेन ट्रिब्यूटरीज हैं जैसे चिनाब, रावी, सतलुज, ये चीज़ें याद रखनी है। आपको ये याद रखना है कि वो कहाँ से शुरू हो रही है। वो मानसरोवर लेक जो है तिब्बत में, वहां से उसके पास से शुरू हो रही है, राइट। और किस में एंटर कर रही है, लद्दाख में एंटर कर रही है, राइट। इस तरीके से आपको कुछ मोटी मोटी चीज़ें जो है वो याद रखनी है। आप एक एक रिवर को तो ऑफकोर्स याद नहीं रख सकते कि भाई यहाँ से कौन कौन सी रिवर पाकिस्तान में है वो भी इसको आके मिल रही हैं, वो चीज़ें याद करने की ज़रूरत नहीं है। बट हाँ, इंडिया की जो मेन रिवर्स हैं जो इंडिया से होते हुए जा रही हैं और वैसे जो इसकी मेजर ट्रिब्यूटरीज हैं वो आपको ज़रा ध्यान रखनी है। और ये कहाँ पे जाके मिलती है समुद्र में, ये अरेबियन सी में जाके मिलती है, राइट। नाउ लेट्स डिस्कस अ डू यू नो सेक्शन। So, according to the regulations of the Indus Water Treaty 1960, India can use only 20% of the total water carried by the Indus River system. तो 1960 में एक इंडस वाटर ट्रीटी हुई थी, किस किस के बीच में होगी तो बताओ, किन दो कंट्रीज के बीच में, मेन किन दो कंट्रीज के बीच में जो इंडस रिवर है वो बह रही है, एक इंडिया और एक पाकिस्तान, राइट। सो इस ट्रीटी के अकॉर्डिंग क्या है कि जो इंडिया है वो इंडस रिवर के पानी का सिर्फ और सिर्फ 20% ही इस्तेमाल कर सकता है। दिस वाटर इज यूज्ड फॉर इरिगेशन इन पंजाब, हरियाणा एंड द साउदर्न एंड वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ राजस्थान। तो ये जो पानी है जो हम इस्तेमाल करते हैं वो किस लिए ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं कि पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के कुछ हिस्सों में, साउथ एंड वेस्टर्न राजस्थान जो है उसमें हम इरिगेशन प्रोवाइड करा सकें, मतलब कि वहाँ की जो खेती है उसको पानी देने के लिए हम इंडस रिवर का इस्तेमाल करते हैं, राइट। सो नाउ आई होप कि आपको हमारे जो पहला रिवर सिस्टम था इंडस रिवर सिस्टम वो समझ आ गया होगा।